मैं गुलिंदर सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो बेस्टीज़ कंपनी में मैं एज ए क्राउन डायरेक्टर भी वर्क कर रहा हूँ। तो जुलाई 2019 में मैंने बेस्टीज़ को ज्वाइन किया था। तो अभी लगभग 11 महीने हुए हैं, तो 11 महीने में मैंने क्राउन डायरेक्टर टाइटल जो अचीव कर लिया हुआ है। तो टीम चैम्पियन जो स्पीड के नाम से जानी जाती है, बेस्ट इन द स्पीड, तो हम टीम चैम्पियन के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो टीम चैम्पियन के अंदर जो मेरे ग्रुप का नाम है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम है रॉयल चैम्पियंस ग्रुप। तो रॉयल चैम्पियंस ग्रुप में इस ग्रुप की खासियत ये है कि इस ग्रुप में 90% लोग फ्रेशर हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, फील्ड में नेटवर्कर्स हैं, उन पर तो सभी फोकस करते हैं, उनको पहले ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि सभी को होता है कि एक नेटवर्कर आएगा तो वो अपने साथ टीम लेके आएगा, तो इससे लीडर्स की ग्रोथ जो तेज़ होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि जब लीडर आपकी टीम में आते हैं, जैसे ही वो आते हैं तो कल को उन्हें किसी और कंपनी की ऑफ़र आती है, तो अगर वो छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं तो आपका नेटवर्क फिर से जीरो हो जाता है, तो आपका अप डाउन चलता रहता है। तो लेकिन अगर फ्रेशर्स की बात करें तो 90% लोग अभी भी मार्केट में फ्रेशर हैं, क्योंकि हमारी बेस्टीज़ कंपनी जो 16 साल से चल रही है, तो इसके 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप सोचिए कि अभी 133 करोड़ आबादी में बेस्टीज 16 साल के अंदर सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही टच कर पाई। तो अभी तक 131 करोड़ लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं है। तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसलिए मैं हमेशा फ्रेशर लोगों पर फोकस करता हूँ। मैं नेटवर्कर्स को ज्वाइन नहीं कराता, क्योंकि जो फ्रेशर लोग होते हैं वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उन पे आप जिस तरह से उनको डायरेक्शन देंगे वो उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन जो नेटवर्कर या सेट वर्कर आपकी टीम में आते हैं वो अपने दिमाग से काम करते हैं, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेस्टीज़ का आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जो आया है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो दोस्तों, जो बेस्टीज़ कंपनी है आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में ये 30th नंबर पे आती है। तो जो अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है, जो मैनेजमेंट को सलाम है, गौतम बाली जी को, कन्वरवीर जी को और दीपक सूद जी को, कि जिन्होंने 16 साल, अभी कंपनी 18 साल में मैच्योर होती है, कोई भी पर्सन जो होता है वो 18 साल में मैच्योर माना जाता है, लेकिन ये अभी कंपनी को 16 साल हुए हैं। अभी ये न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है, अभी इसने भागना है 18 साल के बाद। तो ये न्यू बॉर्न बेबी की तरह 16 साल की उम्र में ही आज दुनिया की 30th नंबर की बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो सलाम है इसकी मैनेजमेंट को। कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, इसकी अफोर्डेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी, इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ऐसी कंपनी इतिहास में कोई भी नहीं हुई जिसकी टर्नओवर हर साल बढ़ती ही गई हो। इसकी टर्नओवर कभी भी पिछले साल से कम नहीं हुई। तो अभी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान अगर बात करें तो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हो गई, ट्रेनें हो गई, बसें हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, डीजे वालों का काम, सैलून, पैलेस, मैरिज पैलेस, ये सारे काम ठप हो गए। स्कूल बंद पड़े हैं, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो उस दौरान बेस्टीज जैसे बड़े ब्रांड ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, जो सरकार का नारा है, मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो बेस्टीज ने उस पैमाने पर खरे उतरते हुए इनिशिएटिव लिया। फास्ट स्टार्टर और फ्रंट रनर की तरह ये कंपनी ने सबसे पहले अपने प्लान को और इजी कर दिया, और उससे में जो इनकम जो है वो और बढ़ा दी। तो सलाम है ऐसी कंपनी को। जिस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कंपनियां बंद हो रही हैं, कंपनियों के प्रॉफिट ख़त्म हो गए, उनको सरवाइव करना मुश्किल हो गया, उस टाइम में बेस्टीज जैसी बड़ी कंपनी ने अपने प्लान को और ज़्यादा इजी कर दिया, क्योंकि ये प्लान सबसे पहले ही सब कंपनियों के प्लान से बिल्कुल इजी था, तो इसको और भी ज़्यादा इजी कर दिया है और इसमें इनकम और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो अभी जो कंपनी में टॉप अर्नर 1 करोड़ रुपए महीना ले रहे थे, तो सिर्फ प्लान चेंज होने से उतने ही वॉल्यूम पर उनका जो चेक है वो कम से कम 25 से 50 लाख उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, जो मेरा अनुमान है, जो मैंने प्लान को समझा है। तो इसका मतलब कि ये इतना शानदार प्लान है, जो लोग अभी 10,000 कमा रहे थे
तो उनका चेक 15 से 20 हज़ार से ऊपर चला जाएगा। तो जो लाख रुपए महीना कमा रहे थे उनका चेक 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में चला जाएगा, सिर्फ उतने ही वॉल्यूम पर, सिर्फ प्लान चेंज होने से, क्योंकि कंपनी ने अपने प्लान में पैसा और ज़्यादा बांट दिया है। तो अभी प्लान में चेंजेस क्या हुई हैं उसके बारे में अब बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि मार्केट में चिट फंड कंपनियाँ और चिट फंड कंपनियों के बहुत सारे सेट वर्कर मार्केट में घूमते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं कि आप 6 लाख कहाँ पे चलाएंगे, 16 लाख कहाँ पे चलाएंगे, यहाँ पर इतनी लाख चलानी बहुत मुश्किल है। तो वो लोग हैं जिनमें काबिलियत कोई है नहीं, तो उनसे 6 लाख चलानी मुश्किल होती हैं, इसलिए वो लोगों को गुमराह करते हैं कि आप मेरे वाली कंपनी में काम करिए, इसमें सिर्फ 2 लेग हैं, आपको सिर्फ 2 लोग लगाने हैं, उन्होंने आगे 2 लगाने हैं। तो लोगों को लगता है कि ये 2 लेग वाला जो प्लान है ये इजी है, क्योंकि 2 लोग लगाने आसान है, 6 लोग लगाने मुश्किल है। तो लोग ऐसी 2 टांग वाली कंपनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो अपना कैरियर ख़राब करते हैं, फेस वैल्यू ख़राब करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो 2 लेग वाली कंपनियां थी, वो मार्केट से ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका मकसद होता है लोगों को गुमराह करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करके भाग जाना। तो जैसे हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली जी भी कहते हैं कि 2 लेग वाला जो प्लान होता है, जैसे साइकिल को स्टैंड की ज़रूरत होती है, मोटरसाइकिल को स्टैंड की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी 2 टांगें हैं, लेकिन एक कार को स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती। जो 16 टायर वाला ट्रक होता है वो इतना लोड उठाकर लेके जाता है, तो उसको किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती। तो जो 16 लेग वाला जो जनरेशन प्लान है वेस्टेज का, जिसमें आदमी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनता है, 6 लेग बिल्ड करके आदमी क्राउन डायरेक्टर बनता है, 3 लेग बिल्ड करके आदमी स्टार डायरेक्टर बनता है, कार फंड लेने लगता है, 1 लेग बिल्ड करने से आदमी सिल्वर डायरेक्टर बनता है, उसको ट्रैवल फंड वगैरह, लीडरशिप और राइडिंग बोनस, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है, तो ये इनकम लेने लगता है। तो ये सिर्फ प्लान के साथ लोगों को गुमराह किया जाता है। दोस्तों, 2 लेग चलाने वाली कंपनियां ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहती, उसमें कंपनी को खुद ही पता नहीं होता कि उसकी लाइफ क्या है, उसको कितना पैसा बांटना पड़ जाएगा। लेकिन जनरेशन प्लान, जितनी भी टॉप 100 कंपनियां हैं, इनके मैक्सिमम जनरेशन प्लान है, तो यही कंपनियां लॉन्ग टर्म टिक पाती हैं, क्योंकि इनके प्लान में कभी लॉस नहीं होता कंपनी को। तो बेस्टिज जो पहले ही नंबर 1 कंपनी थी, जिसमें आज इंडिया का अगर कोई टॉप अर्नर है 1 करोड़ रुपए महीना ले आ रहा है, तो वो वेस्टिज के अंदर है। बेस्टिज के अलावा कोई भी ब्रांड आज तक किसी को 1 करोड़ रुपए महीना नहीं दे पाया। तो ये समझ सकते हैं कि अगर बाइनरी प्लान में इतनी ताकत होती, अगर 2 टांग वाली कंपनी में इतनी पावर होती, तो आज बहुत सारी कंपनियां लोगों को 1 करोड़ तक पहुंचा चुकी होती। लेकिन 2 लेग वाली कंपनियां तो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाई, वो किसी को फ्यूचर क्या देंगी। तो बेस्टिज जैसी कंपनी जिसकी 6 लेग बिल्ड करके आप सभी तरह की इनकम ले सकते हैं, तो हमें इसी कंपनी को ही चूज़ करना चाहिए। दूसरा, बेस्टिज के अंदर भी आपको कई ऐसे मोटिवेटर जो यूट्यूबर हैं या कुछ ऐसे लीडर हैं जो आपको गुमराह करेंगे। वो कहेंगे कि आप गलत टीम में जुड़ गए हैं, आप गलत आदमी के साथ जुड़ गए हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम कम समय में आपकी ग्रोथ ज़्यादा करेंगे, हम आपके नीचे बंदे लगा देंगे। वो आपके साथ बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन वो खुद कामयाब नहीं होंगे। वो लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट करा के अपने बड़े चेक बना लेते हैं, लेकिन जब लोगों को उनकी असलियत पता चलती है तो वो उनके नेटवर्क को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो बेस्टिज के अंदर भी अगर आपको कोई शॉर्टकट तरीका बताता है कि मैं कम समय में आपको बड़ी सफलता दिला दूंगा विदाउट सिस्टम के, तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। तो जो सिस्टम कहता है, ये 3 से 5 साल की हमसे कमिटमेंट मांगता है, हमें 3 से 5 साल सीखने के लिए आना है। तो 3 से 5 साल में सीखते सीखते ही हम करोड़पति बन जाते हैं। तो बिना सीखे आपको कोई भी बड़ा लीडर नहीं बना सकता। स्किल्स का बिजनेस है, अगर स्किल आएंगे तो सक्सेस आती है, अगर स्किल नहीं आएंगे तो सक्सेस नहीं आएगी। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपको कम समय में ज़्यादा ग्रोथ दिलाने की गारंटी देते हैं। आपको पहले देखना है कि आप जिस भी ग्रुप में जुड़ने जा रहे हैं, क्या वो ग्रुप एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अगर वो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उस ग्रुप ने कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाई होंगी, क्योंकि उनका लर्निंग का एटीट्यूड है, उनके लोगों में काबिलियत तेज़ी से बढ़ रही है, इस कारण वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी है। अगर उस ग्रुप में फेलर रेशो कितनी है, उसमें कितने लोग छोड़ के उसको तेज़ी से जा रहे हैं, उस चीज़ को देखना है।
अगर उस ग्रुप को छोड़ के जाने वाले लोगों की संख्या नामात्र है, बहुत कम है, तो समझिए वो ग्रुप सही एथिक्स पे काम कर रहा है, लोगों के नज़रिए को अर्निंग से लर्निंग की तरफ लेकर आ रहा है, वो इमोशंस की बजाय एथिक्स पर काम करता होगा, सिस्टम को फॉलो करता होगा। तो जो हमारा रॉयल चैंपियन ग्रुप है ये एथिक्स पर काम करता है और लर्निंग एजुकेशन पर काम करता है, तो आप इसके साथ एसोसिएट होइए। तो मेरी टीम में अभी तक 25 के करीब डायरेक्टर बन चुके हैं, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, खुद मैं क्राउन डायरेक्टर बना हूँ। तो ये हमारी लर्निंग का कमाल है। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जितना हमने पूरी ज़िंदगी में हमने 3 साल में सीखना था वो हमने 3 महीने में सीखा है, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग लेते और देते रहे हम। तो ये हमारे लिए बहुत गोल्डन पीरियड साबित हुआ है। और 2021 से 2030 का पीरियड तो वैसे ही मेरेकल फेस है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इस समय में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए एमएलएम इंडस्ट्री ही काम करेगी। तो इसीलिए सरकार भी बार बार नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाया जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डे बाय डे लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो अपनी चाहतों के हिसाब से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, उनको अपने सपने को मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं खुद भी प्रिंसिपल रहा हूँ, लेक्चरशिप रहा हूँ, लेक्चरशिप की है, इंडस्ट्री में 2 साल एरिया इंचार्ज रहा हूँ। तो 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे समझ आई कि इस दुनिया में अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारे एरिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है। तो मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिजनेसमैन बनना होगा। बिजनेसमैन नौकरी ढूंढता नहीं है, वो लोगों को नौकरियां देता है। तो आज हम एक नंबर 1 कंपनी जो इंडिया की है और वर्ल्ड की 30th नंबर की कंपनी है, तो उसमें वर्क कर रहे हैं। तो इस कंपनी ने जो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान बनाया है वो आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि इस समय वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके नौकरियां जा रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो कंपनी ने अपने प्लान को इतना इजी कर दिया है कि सबसे पहले जो इसमें इनकम होती थी, जो परफॉर्मेंस बोनस, तो उसमें आदमी जब 10,000 पीवी पूरे करता था, मतलब 3 लाख का काम करता था अपनी टीम से और खुद का वॉल्यूम मिलाकर उसके 10,000 पीवी होते थे, तब उसको डायरेक्टर बनता था। तो उसको डायरेक्टर बोनस इनकम, जो इस बिजनेस की दूसरी सबसे बड़ी इनकम है, वो मिलती थी। तो लेकिन कंपनी ने इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान क्या किया, उस टारगेट को आधा कर दिया है। अब जो लोग 10,000 पीवी की बजाय 5500 पीवी करेंगे तो उनको भी डायरेक्टर माना जाएगा। तो इस प्लान के चेंज होते ही जितने भी हमारी टीम में लीडर्स थे जो 14 और 17% लेवल पर थे, इस प्लान के चेंज होने से वो सभी के सभी डायरेक्टर बन गए। तो कंपनी ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया लॉकडाउन के दौरान, जहां लोगों की नौकरियां जा रही थी। तो मेरी टीम में 25 के करीब गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने हैं। ये प्लान में चेंजेस का कमाल है। तो जो लोग अपने टारगेट के ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बिल्कुल नज़दीक थे, तो कंपनी ने उनको सरप्राइज़ दिया और वो रातों रात ही डायरेक्टर बन गए। तो मेरी टीम में परमिंदर मैडम और आशा मैडम है। ये 2 ऐसी हाउस वाइफ हैं जिनको 10 महीने पहले बिल्कुल नहीं पता होता था बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस कैसे करना है। ये दोनों लेडीज़ गोल्ड डायरेक्टर बन गई हैं। तो मेरे फ्रंट लाइन लीडर, जिसमें मैडम दीप्ति हैं और मनजिंदर मैडम है, जो एक प्राइवेट टीचर हैं। तो इसके अलावा स्वरूप देवी जी हैं, वंदना जी हैं, ये दोनों हाउस वाइफ हैं। तो ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनी है। तो ये बेस्टीज़ का प्लान इतना ज़बरदस्त हो गया है कि अब हमें 3 लाख की सेल की बजाय 1,65,000 की सेल पर ही आदमी डायरेक्टर बन जाता है। तो जो लोग अभी 11% लेवल पर हैं, 8% लेवल पर हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद मिली है कि वो जल्दी से डायरेक्टर बन जाएं। तो दोस्तों, पहले 3 लाख रुपए का काम करने के बाद आदमी डायरेक्टर बोनस लेने के काबिल होता था, लेकिन अभी आदमी जैसे ही 1,65,000 की सेल करता है तो साथ के साथ ही वो डायरेक्टर बोनस लेने के काबिल हो जाता है। तो उसको 3 लाख पीवी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई आदमी अपनी ज्वाइनिंग से 1 महीने के अंदर 5500 की बजाय 4500 पीवी का काम कर देता है, मतलब 1,35,000 की सेल कर देता है, तो उसको भी फास्टर डायरेक्टर माना जाता है। मतलब इतना इजी प्लान हो गया है कि इसकी टक्कर में अब कोई भी कंपनी नहीं है जो इतने कम बिजनेस पर आपको डायरेक्टर बना देती हो।
तो जो हमारे ओल्ड डायरेक्टर थे, क्योंकि डायरेक्टर के लिए कंपनी ने एक नया पूल बना दिया है। पहले कंपनी डायरेक्टर बोनस देती थी, 14% अपनी टर्नओवर का पैसा निकालती थी डायरेक्टर बोनस पूल के अंदर। तो उसमें जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल तक जितने भी लेवल्स के लीडर होते थे, उन सभी में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है कि डायरेक्टर बोनस, जो डायरेक्टर बोनस पूल का नाम बदल के उसको रख दिया है बिजनेस बिल्डिंग पूल, जब बिजनेस बिल्डिंग बोनस कहते हैं इसको। तो जो डायरेक्टर्स के लिए अलग से पूल बना दिया है, जिसमें कंपनी की टर्नओवर का 4% शेयर कंपनी अलग से निकालेगी, और बिजनेस बिल्डिंग जो पूल है या बोनस है, उसमें कंपनी अपनी टर्नओवर का 14% निकालेगी। तो मतलब पहले कंपनी डायरेक्टर बोनस पूल के अंदर 14% पैसा बांटती थी सभी डायरेक्टर्स को, लेकिन अब कंपनी ने ये 18% कर दिया है। 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए और 14% सिल्वर डायरेक्टर से लेकर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक। क्योंकि अब पहले डायरेक्टर बोनस पूल के अंदर सभी ही डायरेक्टर इकट्ठे होते थे, तो उसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जो शेयर था वो थोड़ा कम हो जाता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा शेयर अदर लीडर्स ले जाते थे, जो अदर लेवल के लीडर्स थे, क्योंकि उनकी टीमें बड़ी होती थी। तो कंपनी ने क्या किया कि अब डायरेक्टर्स के लिए एक पूल अलग से बना दिया है 4% का, तो उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स को ही पैसा जाएगा। उसमें डायरेक्टर से ऊपर जो सिल्वर डायरेक्टर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, उनको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। तो सिल्वर डायरेक्टर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक के लिए 14% का पूल अलग से बनाया हुआ है। इसका मतलब अब सिल्वर डायरेक्टर से लेकर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर की इनकम भी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें से ब्रॉन्ज डायरेक्टर को बाहर निकाल दिया गया है, उनके लिए 4% अलग से शेयर निकाल दिया। तो कंपनी ने 14% से 18% बढ़ा के अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स और सिल्वर डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल तक के सभी लीडर्स की इनकम को बढ़ाने की कोशिश की है। तो अब जो अनुमान है कि सभी की जो इनकम है वो लगभग डबल या 3 गुना हो जाएगी सेम बिजनेस वॉल्यूम से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपनी ने स्टेप लिया है। लॉकडाउन के दौरान कंपनियां लीडर्स के लिए जो इनकम है उसमें कटौती कर रही हैं, लेकिन बेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने लीडर्स की इनकम को और बढ़ाने के लिए कोशिश की है। तो इसके बाद आता है लीडरशिप प्रोवाइडिंग बोनस। जो पहले कंपनी अपनी टर्नओवर से 15% देती थी लीडरशिप प्रोवाइडिंग बोनस, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है, तो अब कंपनी में ने उसमें भी 1% बढ़ा के उसको 16% कर दिया है। तो अब जो लीडर एलओवी लेते थे, मान लीजिए किसी लीडर का 1 करोड़ का चेक है, तो उसमें एलओवी लगभग उसको 72 लाख रुपए आती थी, तो 1% उसमें शेयर और बढ़ा दिया गया है। तो सेम बिजनेस वॉल्यूम पर ये इनकम उनकी बढ़ के 72 लाख से 80 लाख तक जा सकती है। तो इस तरह से कंपनी ने और भी इनकम बढ़ा दी है, एलओवी बड़ी कर दी है। तो पहले एलओवी का जो पॉइंट होता था, पॉइंट वैल्यू होती थी, वो 2.2 रुपये 40 पैसे होती थी। तो अब जब बढ़ के मेरे हिसाब से 3 से 4 के बीच में चले जाएगी, तो इससे इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद जो ट्रैवल फंड की बात करें, तो कंपनी ने ट्रैवल फंड 3% से बढ़ा के 5% कर दिया है, मतलब 2% अपनी टर्नओवर का शेयर इसमें भी डाल दिया। तो इससे जिस लीडर का, जैसे 1 करोड़ का चेक लीडर लेता है, तो उसमें उसको 6 लाख रुपए मंथली मिलता है ट्रैवल फंड। तो अब मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि ट्रैवल पॉइंट अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 3% शेयर था, 5% है, तो उससे जो उनकी इनकम है 6 लाख से बढ़ के 10 लाख तक चली जाएगी। तो इसमें जितने भी सिल्वर डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल के पर्सन हैं, तो सभी का ट्रैवल फंड अब बढ़ेगा। तो ये अपने आप में कंपनी ने बहुत बड़ी ग्रोथ कर दी है सभी डिस्ट्रीब्यूटर की। इसके अलावा कार फंड और हाउस फंड पहले जैसे ही है कंपनी के टर्नओवर से। इसके अलावा कंपनी ने एक एलीट क्लब भी बनाया है। एलीट क्लब में जो डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इनकी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसमें कंपनी अपनी टर्नओवर का 2% शेयर अलग से निकालेगी। तो इसमें जितने भी डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होंगे, ये शेयर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी मैक्सिमम कैपिंग है 20 लाख रुपए। तो इसमें मैं कह सकता हूं जो टॉप अर्नर 1 करोड़ रुपए महीना ले रहा है, सिर्फ इस प्लान के चेंज होने से उनकी इनकम
1 करोड़ में कम से कम 20 लाख और ऐड हो जाएगा, तो उनका चेक 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ इसी इनकम से हो जाएगा। तो सारी इनकम की अगर मैं बात करूं तो उनका चेक 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा पुराने बिजनेस वॉल्यूम पर ही। तो ये कंपनी ने बहुत बड़ी बात कर दी है। और जितने भी और बड़े लीडर्स को तो चलो पहले ही पैसा अच्छा आ रहा है, लेकिन कंपनी ने सोचा है कि नीचे के लोग जल्दी से डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बोनस लें, इस बिजनेस की दूसरी सबसे बड़ी इनकम, तो उनका चेक भी 2 से 3 गुना हो जाए। तो ये होता है एक बड़ी कंपनी की बड़ी सोच। तो छोटी सोच की कंपनियां अपने प्लान में कटौती करती हैं, लोगों की इनकम काट के अपने प्रॉफिट बढ़ाती हैं। लेकिन बेस्टीज ने लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी अपनी इनकम को कम करके वो पैसा अपने लीडर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि लीडर्स को ये ना लगे कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। तो लीडर को ये लगे कि अगर हम बेस्टीज कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो अर्थव्यवस्था चाहे और भी डाउन चली जाए, बेस्टीज और उसके लीडर कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। तो ये इस कंपनी की खासियत है, इसकी मैनेजमेंट को सलाम है। तो जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपने प्लान को चेंज नहीं किया है, इसने अपने प्लान को अपडेट किया है। जैसे कि मान लीजिए आज नोकिया का फ़ोन है, उसमें जो फीचर्स पुराने हो चुके हैं, कंपनी उसको अपडेट करती है कि अभी कस्टमर की डिमांड क्या है, अभी मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कौन सी नई अमेंडमेंट्स करनी है जिससे लोगों का और फ़ायदा हो सके। तो कंपनी ने अपने प्लान को चेंज नहीं किया है, इसमें कंपनी ने अपने प्लान को और ज़्यादा अपडेट कर दिया है, उसमें इनकम और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जून से लेके दिसंबर तक ये प्लान 6 महीने ट्रायल वर्जन पे रहेगा। तो कंपनी 6 महीने चेक करेगी इसमें लीडर्स का कितना इनकम बढ़ी है, तो उस हिसाब से इस प्लान को फाइनल किया जाना है। तो दोस्तों ये है एक बड़ी कंपनी की सोच। तो इस महीने को हमने बहुत बड़ा बनाना है। जैसे मेरा बिजनेस पिछले 3 महीने में 200% की ग्रोथ से आगे बढ़ा है। तो पहले मेरे एवरेज जो महीने का बिजनेस वॉल्यूम था वो लगभग 12,000 पीवी के करीब आते थे। तो लॉकडाउन के दौरान ये 16,000 से पिछले महीने ये 20,000 पीवी हुए। तो मतलब कि बिजनेस लगभग 200% बढ़ गया है। ठीक है, तो हमें अब पूरा फ़ायदा लेना है। प्लान चेंज होने से हमारी इनकम और बढ़ जाएगी, और जो हमारी बॉटम के लीडर हैं उनकी इनकम और बढ़ जाएगी, जिससे वो कंपनी को कभी क्विट करके नहीं जाएंगे। कोई भी कंपनी उनको भरमा के अपने और अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो हमें बार बार कंपनियां नहीं बदलनी है, हमें जो कंपनी ने प्लान डिज़ाइन किया है उस पर काम कैसे करना है ये सीखना है। बार बार कंपनियां चेंज करने से, प्लान चेंज करने से लोग कामयाब नहीं होते हैं। लोग कंपनी ही इसीलिए चेंज करते हैं, उनको लगता है कि दूसरी कंपनी के प्लान में पैसा कंपनी ने ज़्यादा बांटा हुआ है, वो प्लान आसान है, वो 2 लेग वाला प्लान है। लेकिन जब वो उस कंपनी में जाते हैं तो तब उनको समझ आती है कि इससे बेहतर तो पहले वाला प्लान था, ये तो बेकार प्लान है, मैं गलत कंपनी में आ गया। लेकिन अब वो पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो हमें गुमराह नहीं होना है, पेशेंस रखनी है। तो लोग कहते हैं कि बेस्टीज में पैसा स्लो आता है। अगर इसमें पैसा स्लो आता होता तो बेस्टीज में आज टॉप अर्नर 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। अगर बाइनरी प्लान ज़्यादा अच्छा होता तो इस कंपनी में जो 1 करोड़ रुपये महीना कमा रहे हैं लीडर, वो फिर बाइनरी प्लान में काम क्यों ना करते, उनको जनरेशन प्लान करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको पता है कि जनरेशन प्लान ही उन्हें ग्रोथ दे सकता है, उन्हें सच्ची सक्सेस दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है। तो अगर इतने बड़े बड़े लीडर जनरेशन प्लान में काम कर रहे हैं, तो आप क्यों चिट फंड कंपनियां, लोकल कंपनियों के चक्कर में पड़े हुए हो, जो 2 लाख का झांसा आपको देती हैं, जो आपके साथ बड़े बड़े वादे करती हैं कि कम समय में आपको हम बड़ी ग्रोथ दिलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना होगा और 100% सिस्टम फॉलोअर बनना होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रोथ ले जाएंगे। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये दोस्तों बेस्टीज़ की मैनेजमेंट के बारे में है। इसके बाद बेस्टीज़ का नया प्लान, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान उनकी इनकम कम हो गई है, वो हमारे रॉयल चैंपियन ग्रुप में एसोसिएट हों। तो हम आपको पूरी एजुकेशन देंगे जिससे आप 3 से 5 साल के अंदर 10-15 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे। तो इसके अलावा इस महीने कंपनी ने प्लान में पैसा तो बांटा ही बांटा है, इसके अलावा प्रोडक्ट्स के रेट, जैसे हमारी अभी चाय पत्ती है वो 80 रुपये की है, उसका MRP 120 रुपये है। तो कोई भी एक करियाने की दुकान वाला 80 रुपये की चाय कंपनी से लेकर अगर 120 में बेचता है
तो उसको 40 रुपये रिटेल प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक दुकानदार को एक चाय का पैकेट बेचने से 40 रुपये प्रॉफिट देती हो। तो इसमें दुकानदार को 80 रुपये का पैकेट 120 में बेच के रिटेल प्रॉफिट तो आना ही आना है। इसके अलावा उसका जो है अगर वो 2000 से ऊपर की शॉपिंग कोई भी आदमी करता है तो उसको 32 इंच की एलईडी बिन करने का मौका भी मिलेगा, और ये ऑफर आज तक है। तो इसका आज लास्ट दिन है, तो आप 2000 से ऊपर की शॉपिंग करिए, हो सकता है आपकी 32 इंच की एलईडी निकल आए। तो अगर नए लोग 3200 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो उनको एक 320 रुपये एमआरपी का एलोवेरा कैप्सूल का बॉटल जो है वो फ्री मिलेगी। तो जो रीपरचेज कर रहे हैं तो उनको 750 रुपये के पीछे एक पेस्ट फ्री मिलेगी, तो 1500 रुपये के पीछे 2 पेस्ट फ्री मिलेगी, 2250 रुपये के पीछे उनको 3 पेस्ट फ्री मिलेगी, और साथ में 32 इंच की एलईडी बिन करने का मौका मिलेगा। तो अगर कोई आदमी 3000 रुपये की रीपरचेज करता है तो उसको 10% प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 4 पेस्ट मिलेंगे और एलईडी बिन करने का मौका मिलेगा। अगर वो अपनी इस शॉपिंग को लगातार 4 महीने कंटिन्यू रखते हैं, 3000 की शॉपिंग को लगातार 4 महीने करते हैं, तो 5वें महीने 3000 एमआरपी का सामान आपको फ्री मिलेगा बिना कोई पैसा दिए। तो अगर आप 2000 की शॉपिंग 4 महीने करते हैं तो आपको हर महीने एलईडी बिन करने का मौका मिलेगा, और आपको 10% प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने। 5वें महीने आपको 1250 रुपये के प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट फ्री मिलेंगे। तो इन ऑफर्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं 2000 रुपये की शॉपिंग करके या 3200 रुपये की शॉपिंग करके। तो इसके अलावा अगर आप अपने साथ इसी महीने 6 लोगों की दुकान चेंज करवाते हैं, उनकी 3200 रुपये की शॉपिंग करवाते हैं, तो 6 लोगों की शॉपिंग करवाने से आपको गोवा का टूर मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो जिसमें 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आता है अगर हमने जाना हो। लेकिन अगर आप 6 लोगों की 3200 रुपये की दुकान चेंज करवाते हैं, उनको सामान 3200 रुपये का लेके देते हैं 6 लोगों को, तो आपको गोवा का टूर मिलेगा। और इसके अलावा आप बन जाते हैं कोर मोटिवेशनल स्पीकर। तो लुधियाना जो हमारी सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस होती है, वहाँ पे आपको ट्रॉफी मिलेगी 6000 लोगों के सामने जो 14 स्टेट से आते हैं। तो वीआईपी पास मिलेगा वीआईपी सीट पर बैठने के लिए, और आपको कंपनी की ओर से 2500 रुपये के प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट फ्री मिलेंगे अगर आप 6 लोगों की दुकान चेंज करवाते हैं, 3200 रुपये का उनको सामान दिलवाते हैं। तो दोस्तों ऑफर कंपनी दे रही है, तो अभी हमें इनका पूरा फ़ायदा लेना है। तो प्रोडक्ट के रेट जो मैंने बताया है कि 80 रुपये की पत्ती हमें मिल रही है, 120 रुपये की हम सेल करके 40 रुपये रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। जो हमारा शैम्पू 195 रुपये का है, 190 रुपये का है, ये हमें 122 रुपये का मिलता है। 122 का लेकर अगर हम इसको 190 में बेचें तो इतना 60 रुपये रिटेल प्रॉफिट कोई भी कंपनी किसी भी दुकानदार को नहीं देती। तो अगर आप दुकानदारों को, करियाने वाले को ये चीज़ें बताएंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये प्लान शेयर करना है। अगर आप प्लान शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा वेस्टीज कंपनी क्या है, आपको क्या दे रही है। तो तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करनी है। इसके अलावा जो हमारा साबुन है नीम तुलसी पुदीने के साथ बना हुआ, तो ये जो नीम तुलसी पुदीने के साथ बना हुआ है साबुन, ये किसी भी तरह की स्किन की कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। तो 2 दिन में ही आदमी अपना रिजल्ट बता देता है कि आपका साबुन बहुत अच्छा है। और ये हमें 26 रुपये का मिलता है, इसका एमआरपी 40 रुपये है। तो कोई भी कंपनी किसी दुकानदार को 26 रुपये के साबुन 40 रुपये में बेच के 14 रुपये का प्रॉफिट नहीं देती। लेकिन बेस्टीज ने ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया है कि जितना रिटेल प्रॉफिट इन प्रोडक्ट्स में कंपनी दे रही है कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है वो पड़ता है 460 रुपये का 2 लीटर। तो अभी जो डिस्काउंट प्राइस पे वो आपको मिलेगा 296 रुपये का। तो अगर 460 में से 296 रुपये माइनस करें तो इतना रिटेल प्रॉफिट कोई भी कंपनी नहीं देती। और इसके बाद कई लोग कहते हैं कि फलानी कंपनी का जो आरबीओ है वो आपकी कंपनी से सस्ता है। दोस्तों सस्ते का मतलब ये नहीं होता उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर कोई कंपनी आरबीओ कम रेट में दे रही है, चाहे वो बाबा रामदेव दे रहा हो, चाहे कोई और कंपनी दे रही हो, तो आपको ये देखना है वो जो कंपनी दे रही है आरबीओ वो फिजिकली रिफाइंड है या केमिकल रिफाइंड है। तो इन चीज़ों को अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत रिफाइंड ऑयल जो केमिकली रिफाइंड है उसको खाएंगे तो आपकी सेहत ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगी। तो आरबीओ का मतलब ये नहीं है कि हमने सस्ता लेना है, केमिकली रिफाइंड खाना है, हमने फिजिकली रिफाइंड ऑयल को यूज़ करना है। इसमें ज़्यादातर कंपनियां अपने आरबीओ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें पाम ऑयल मिक्स करती हैं।
तो पाम ऑयल सस्ता मिलता है, लेकिन वो आरबीओ की क्वालिटी को ख़राब कर देता है राइस ब्रान ऑयल की। लेकिन बेस्टीज जो है, इसके प्रोडक्ट 10 कंट्री में सेल हो रहे हैं, तो अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसमें कोई मिलावट होती, तो 10 कंट्रियाँ इसको अप्रूव ना करती। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि बेस्टीज से बेस्ट ब्रांड अभी मार्केट में नहीं है। तो बेस्टीज का अगर आप 3200 रुपये में 4 महीने 3200 का सामान लेते हैं, 5वें महीने 2500 का फ्री मिलता है। अगर उस कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, तो हम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें आप अगर हमारा प्लान अटेंड करेंगे, तो हम बताते हैं कि बेस्टीज के प्रोडक्ट आपको 60% डिस्काउंट पे मिलते हैं। अगर आप उस कैलकुलेशन को देखेंगे, मतलब जो हमारा साबुन 26 रुपये का मिल रहा है, एक्चुअल में वो 13 रुपये का मिलता है। जो पत्ती 40-80 रुपये की मिल रही है, अगर वो कैलकुलेशन आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्ती हमें 80 रुपये की नहीं, ये हमें 40 रुपये की पड़ती है। तो दोस्तों, कैलकुलेशन अगर ध्यान से समझेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो हैरान करने देने वाला प्लान है वेस्टीज का। तो इतनी बड़ी ग्रोथ अगर वेस्टीज ने ली है, वर्ल्ड की 30th नंबर की कंपनी बनी है, तो बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी के, बिना प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी के, अवेलेबिलिटी के, ये कंपनी इतना बड़ा नहीं बन सकती थी। तो ये कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया है। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने का हमें फ़ख्र होना चाहिए। तो चिट फंड कंपनियों में काम करने की बजाय, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में, मनी सर्कुलेशन कंपनियों में काम करने की बजाय, हमें मार्जिन सर्कुलेशन या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना चाहिए। तो मैं अपने 10 साल के तजुर्बे के आधार पर, मैंने कभी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम नहीं किया है, लेकिन मैंने 10 साल में बाइनरी कंपनियों में काम किया है। तो 10 साल में ऐसी एक भी बाइनरी कंपनी मुझे नहीं मिली जिसमें कोई 1 करोड़ रुपए कमाता हो, या जिस कंपनी ने आज तक स्टेबिलिटी दिखाई हो। जो मेरी पहली कंपनी थी, वो भी आज तक कम से कम 5-6 बार प्लान चेंज कर चुकी है। क्योंकि बाइनरी प्लान में जब कंपनी को पैसा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लीडर बड़े लेवलों पर पहुंच जाते हैं, तो कंपनी की मजबूरी हो जाती है, या तो ऊपर के लीडर की आईडी टर्मिनेट करती है उन पे कोई ना कोई उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर, या फिर वो कंपनी अपने प्लान को चेंज कर देती है ताकि लीडर्स को फिर से जीरो से शुरू करना पड़े। तो इसीलिए मैं 10 साल के इतिहास में ये देख चुका हूँ, लोकल कंपनियां हमें कभी भी बड़ा फ्यूचर नहीं दे सकती। बेस्टीज कंपनी जिसने 16 साल के अंदर एक बार भी अपने प्लान को चेंज नहीं किया है, 16 साल बाद लॉकडाउन के टाइम में इस कंपनी ने अपने प्लान में 60% से अपनी इनकम को बढ़ाकर 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो आदमी 1 करोड़ कमाता था, वो 1.5 करोड़ रुपए कमाएगा सेम बिजनेस वॉल्यूम से। तो ऐसी कंपनी जिसने लॉकडाउन के दौरान भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बढ़ाने के लिए जतन किया है और प्रोडक्ट के रेट कम किए हैं, ऑफर पे ऑफर दे रही है, तो इतना बड़ा ब्रांड मैंने तो अपने कैरियर में नहीं देखा, ना ही मुझे लगता है कि इससे बड़ी कंपनी आज कभी आ पाएगी। तो सलाम है गौतम बाली जी को, दीपक सूद जी को और कन्वरबीर सिंह को। तो इनकी जो बेस्ट डील ऐप है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह आप घर में बैठे हुए किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट जो खरीद सकते हैं। तो जल्दी ही कंपनी अपने 4000 स्टोर के थ्रू बेस्ट डील के प्रोडक्ट आपके एरिया में अवेलेबल कर देगी। जो आप ऑनलाइन ऑर्डर बेस्ट डील के थ्रू डालेंगे, तो 4 घंटे के अंदर आपके घर में प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। तो आने वाले समय में रेलवे टिकट, रेलवे बुकिंग, एयर टिकट और रेलवे बुकिंग, बस की टिकट, आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो आपकी टीम अगर कुछ खरीदती है तो आपको उसके पॉइंट मिलेंगे। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस आपके नीचे होने वाला है, लेकिन आपको बनानी है टीम। तो टीम बनानी है बिल्कुल इफेक्टिव टीम, क्योंकि एक टीम होती है अनप्रोडक्टिव टीम, एक होती है प्रोडक्टिव टीम। तो अगर आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन अच्छी करते हैं, अपनी टीम को एजुकेट करते हैं, तो छोटी टीम भी बड़े रिजल्ट देती है। अगर आप अपनी टीम को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको एथिक्स नहीं देंगे, उनको सिस्टम नहीं सिखाएंगे, तो एक बड़ी टीम भी आपको बड़ा वॉल्यूम नहीं दे पाएगी, वो आपको छोटा वॉल्यूम दे पाएगी। लेकिन अगर आपकी टीम भी बड़ी है और आपने उनको एथिक्स दिए हैं, वो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, वो एजुकेशन लर्निंग एटीट्यूड है उनका, लगातार वो एक्शन पर बिलीव करते हैं, रिजल्ट की परवाह नहीं करते, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। तो आने जो ये 10 साल है आने वाले, तो इस 10 साल में एमएलएम इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है। तो इस समय जो नेटवर्कर्स की इनकम है वो 10 करोड़ के आसपास चली गई, जो टॉप अर्नर हैं। तो इनमें से एक मैं भी हूं, जो अगले साल जैगुआर कार लेके आ रहा हूं। 50 लाख से 2.5 करोड़ तक की गाड़ी लेने की मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन बेस्टी जैसे बड़े ब्रांड ने और एमएलएम इंडस्ट्री ने मेरी सोच को इतना बड़ा कर दिया है कि एमएलएम इंडस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको चिट फंड कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आज जो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है इंडिया की, वो वेस्टीज है, और दुनिया की 30th नंबर की कंपनी बन चुकी है। तो 2025 में कंपनी का विजन है 20 करोड़ की टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में करनी,
और 50 कंट्री में अपने पैर फैला लेने हैं इसने, और टॉप 10 में आ जाएगी 2025 तक। तो हमें क्योंकि इस कंपनी ने रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो 17-18 में कंपनी थी 92 नंबर पे, दुनिया की टॉप 100 कंपनी में जो 92 रैंक पर थी। तो अगले साल जे 30 नामी ग्रामी कंपनियों को पीछे छोड़ती हुई 63 रैंक पर आ गई। तो उससे अगले साल जब फिर से 30 नामी ग्रामी कंपनियों को पीछे छोड़ती हुई 30th नंबर पे आ गई। तो आप समझ सकते हैं जो कंपनी हर साल 30 वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनियों को पीछे छोड़ती हुई टॉप 30 में आ गई है, तो समझ सकते हैं कि 2025 तक ये टॉप 5 में भी आ सकती है। तो ऐसी कंपनी के साथ वर्क करेंगे तो इनकी मैनेजमेंट का विज़न बहुत बड़ा है। तो जो अच्छे नज़रिए वाले लोग हैं वही हमारी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। गलत नज़रिया वाले लोगों के साथ जुड़ के हम कभी भी ज़िंदगी में बड़े नहीं बन सकते। हमारा नज़रिया सही होगा तो हम ज़िंदगी सही कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रूव कर दिया है कि इनका नज़रिया बहुत बड़ा है, इनका नज़रिया बहुत अच्छा है, इसी कारण इनके लीडर बहुत सी ग्रोथ कर रहे हैं। तो बेस्टीज़ के जो टॉप इंडिया के MLM इंडस्ट्री में टॉप अर्नर हैं पहले 16, वो सभी के सभी बेस्टीज़ के अंदर हैं। तो इसमें सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तो SP बारल हैं वो 68 लाख रुपए ले रहे हैं। तो दीपाल पत्रीवाला 45 लाख रुपए। जो हमारी टीम चैंपियन के मेंटर हैं पवन मलिक जी, वो 44 महीने पहले इस बिजनेस में आए थे। तो सबसे फास्ट ग्रोथ बेस्टीज के अंदर उनकी हुई है, जो 40 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। 12 करोड़ का घर बनाया है। तो अभी उनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां हैं। तो 36 साल की इनकी उम्र है। तो पवन मलिक जी 44 महीने में अगर 40 लाख तक पहुंच सकते हैं, तो जो अभी बेस्टीज ने एलीट क्लब बोनस दिया है, तो उसके हिसाब से पवन मलिक जी की जो इनकम है वो 40 लाख से सीधा 70 लाख को क्रॉस कर जाएगी इसी महीने। तो दोस्तों ये है अपने आप में टीम चैंपियन का कमाल, वेस्टीज का कमाल। टीम चैंपियन के अंदर हमारा जो ग्रुप है रॉयल चैंपियन ग्रुप, ये भी वेस्टीज के अंदर इतिहास बनाएगा। तो 11 महीने के छोटे से पीरियड में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में बेस्टीज के 16 साल के इतिहास में मैं पहला ऐसा आदमी हूं जिसने 11 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर टाइटल हिट किया है, और कंपनी की सभी इनकम लेने के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूं। तो मुझे कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, लीडरशिप बोनस, सारी तरह की इनकम मैंने टच कर ली है। तो लोगों को क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए 3-3 साल लगते हैं, लेकिन मैंने ये 11 महीने के अंदर अचीव किया है। और मैंने अकेले ही नहीं, मेरी टीम में आशा मैडम, परमिंदर मैडम, जो कि एक हाउस वाइफ हैं, जिनको नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है बिजनेस, वो दोनों लेडी गोल्ड डायरेक्टर बन चुकी हैं। अभी वो सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर बनने वाली हैं। तो उनको कार फंड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 90% फ्रेशर लोगों को हमने एजुकेशन देके कामयाब किया है। तो आप भी हमारे साथ एसोसिएट होइए। तो रॉयल चैंपियन ग्रुप आपको सिस्टम के एजुकेशन के साथ जोड़कर आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देगा। तो दोस्तों आज की जो फेसबुक लाइव है इसको मैं ख़त्म करता हूं, क्योंकि आज हमारी 2 केक कटिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे लीडर्स के घर, जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो मेरे पास टाइम की आज शॉर्टेज है। तो आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए, लाइक किया, तो मुझे बहुत खुशी है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कीमती समय निकाल के मुझे लाइव सुन रहे हैं। तो अगर आपको मेरा जो लाइव पसंद आया है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपनी टीम के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो तेज़ी से ग्रोथ करें और आपकी भी ग्रोथ हो सके। और जो बेस्टीज़ ने 10,000 PV से 5500 PV पर आपको डायरेक्टर बनाने का एक नया मौका दिया है, तो इस ऑफ़र का हमने पूरा फ़ायदा लेना है। प्रोडक्ट के रेट कम हुए हैं, उनका फ़ायदा लेना है। ऑफ़र्स बहुत सारे चल रहे हैं, उनका फ़ायदा लेना है। तो इस महीने हमने अपने बिजनेस को पिछले महीने से डबल करना है या 3 गुना करना है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस महीने आप अपने बड़े टाइटल और भी हिट करेंगे, और अपनी इनकम को 2 से 3 गुना और बढ़ा लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो फेसबुक लाइव फिर करेंगे हम 4-5 दिन के अंदर। तो मैं कोई ना कोई नए टॉपिक आपके साथ लेकर आता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों।